हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको स्क्रीन शो हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। यस सर, हो रही है स्क्रीन शो। सही है। अच्छा, आज जो हमने लास्ट टाइम जावा में देखा था वो था हमने कुछ कंट्रोल्स देखे थे, ठीक है। तो आज जो हमने काम स्टार्ट करना है वो जावा में खुद मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक है, ठीक है, और वो है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जावा कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मैं यहाँ बातें करना चाहूँगा। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ। This meeting is being recorded. तो ये जो आपने जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है काम, इसमें थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको ड्राइवर पहले रजिस्टर कराने पड़ते हैं, ठीक है। ड्राइवर रजिस्टर करने का तरीका क्या है वो भी हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ड्राइवर रजिस्टर करना जरूरी होता है। इसमें सी शार्प की तरह सा क्लासेस बिल्ट इन अवेलेबल तो हैं, लेकिन हमें इनमें कुछ काम एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है। वो काम एक्स्ट्रा इस सेंस में है कि आपको ड्राइवर रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके लिए फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़े से हमारे काम इसमें जरूर आ जाते हैं। लेकिन इस काम से पहले आपने क्या करना है, आपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का ड्राइवर क्या करना है, डाउनलोड करने हैं नेट के साथ, नेट से। तो जो मेरे पास अवेलेबल है, चलिए मैं आपको पैकेज आपको अवेलेबल कर दूंगा, लेकिन आपको ये जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के अंदर ना हमने सबसे पहले काम क्या करना है, ये भी मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि हमने ड्राइवर रजिस्टर कराने हैं। तो सबसे पहले आपने ड्राइवर रजिस्टर कराने के बाद जो आपने मेन काम करना है वो होगा कनेक्शन की क्लास को आपने यूज करना है। कनेक्शन की क्लास है, ठीक है। कनेक्शन की क्लास आपने जब उसका आपने सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनाना है अभी के लिए, वैसे तो ऑब्जेक्ट पे डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हमने रेफरेंस वेरिएबल ही यहाँ बनाना है। फिर आपने काम ये करना है कि आपने ना URL गेट करना है, गेट करना होता है कि आपकी डेटाबेस वगैरह की चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं, किस सर्वर पे पड़ी हैं, क्या डेटाबेस का नाम है, क्या क्रेडेंशियल्स हैं, ये आपको गेट करने पड़ेंगे, ठीक है। जब ये चीजें गेट हो जाएंगी फिर हमारे पास क्लास डॉट फॉर नेम की क्लास का नाम क्लास ही होगा कैपिटल सी के साथ, उसका फॉर नेम का फंक्शन होगा जिससे हम क्या करेंगे, चीजें रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो जब ये चीज रजिस्टर हो जाएगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने कंप्लीट करना है। किस तरह कंप्लीट करना है, हमने कंप्लीट इस तरह करना है कि हमने कनेक्शन गेट करना है उस यूआरएल का जो हमने ऊपर गेट किया हुआ होगा, तो इससे हमारा कनेक्शन तब जाके कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट की क्लास आती है। स्टेटमेंट की क्लास से क्या होता है, ये जरा मैं आपको अभी जुबानी बातें बता रहा हूँ ताकि हमें थोड़ी सी बातें आइडिया हो जाए, लेकिन मैं भी आपके सामने लिख के भी करूंगा। उसके बाद आपने कनेक्शन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, उस कनेक्शन की क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से स्टेटमेंट की क्लास को आपने कंप्लीट करना है। फिर जाके आपने उस स्टेटमेंट की क्लास की जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमने वहां दो फंक्शन यूज करना है, एक है एग्जीक्यूट अपडेट है और एग्जीक्यूट क्यूरी, दो फंक्शन है। एग्जीक्यूट अपडेट जो है इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ काम करता है, जिस तरह एग्जीक्यूट ऑन क्यूरी काम करता था, ये एग्जीक्यूट अपडेट है। और दूसरा एग्जीक्यूट क्यूरी जो होगा हमारे पास वो सिलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ काम करेगा। लेकिन जब हम सिलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ हम काम करेंगे तो हमें जो चीज वो रिटर्न करेगा वो होगा रिजल्ट सेट, ठीक है। फिर रिजल्ट सेट से हमने वहां डाटा टेबल में चीजें आती थी, यहाँ रिजल्ट सेट में आएंगे, ठीक है। फिर रिजल्ट सेट से हमने चीजें क्या करनी होंगी, गेट करनी होंगी। तो ये हमारा ओवरऑल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, ठीक है। तो अभी जरा काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल पे जाते हैं, ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जावा एप्लीकेशन है, ये आप नेक्स्ट कर दें। यहाँ लेट्स हम क्या देते हैं, हमारे पास है MCS4, ठीक है। तो हम इसे नाम दे देते हैं डेटाबेस JDBC के नाम से, ठीक है। मेन क्लास आप ना क्रिएट करें, ठीक है, नहीं का क्रिएट करते हम। आप क्या करते हैं, यहाँ फिनिश कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास MCS4 JDBC के नाम से हमारे पास डेटाबेस बन गई है, वो सॉरी प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब आप इसमें चेक करें, लाइब्रेरीज मौजूद हैं और ये सोर्स पैकेजेस मौजूद हैं,
दो चीजें मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर मेन क्लास बनाना चाहते हैं तो उस तरह भी काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप ऐसा करें, आसान तरीका यही है, तो लेट्स में से डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बना लेते हैं, ठीक है, इससे नाम से। तो मेन क्लास हम बनी रहने देते हैं, ठीक है, ताकि हमें प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट ना करना पड़े, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ही एक फोल्डर के अंदर रह के काम करें। अगर एक फोल्डर से हटके दूसरे फोल्डर में चले गए तो पैकेजेस चेंज हो जाते हैं, फिर काफी सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम आते हैं फाइल में, न्यू में आ जाते हैं, ठीक है। जावा एप्लीकेशन है, आप न्यू कर दें, ठीक है। यहाँ वही हम नाम रख देते हैं, ठीक है, MCS है, ठीक है, 4M के नाम से है, JDBC के नाम से नाम रख देते हैं, ठीक है। और मेन फाइल आप क्रिएट कर दें। बेहतर यही है कि आप फाइल क्रिएट करने के बाद आप डिलीट कर दें, ताकि आपके पास फोल्डर तो मौजूद रहे, ठीक है। तो ये बेटर हमारे पास ऑप्शन है। अब देखिए, इसमें हमारे पास सोर्स पैकेज के अंदर ये फोल्डर बना हुआ है, पहले ये फोल्डर बना हुआ नहीं था, ठीक है। अभी सिर्फ मैं काम ये करने लगा हूँ, यहाँ राइट क्लिक करके ऐड जावा की जो है ना फ्रेम क्लास में ऐड करने लगा, उनसे फॉर्म आप कहते हैं, वो ऐड कर लेते हैं। इसका नाम लेट्स सपोज हम रख देते हैं, स्टूडेंट के नाम से ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, स्टूडेंट का फॉर्म बन गया है, ठीक है। अब ये जो क्लास है इसे आप बेशक डिलीट अब कर दें, अब डिलीट कर दें, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो इसे यहाँ से आके आपने रिफैक्टर में से सेफली डिलीट करें, यहाँ से डिलीट ना कर दीजिएगा, वो प्रोजेक्ट इफेक्ट हो सकता है। रिफैक्टर में आके सेफली डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, डिलीट ऐसे करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास फॉर्म मौजूद है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने ड्राइवर डाउनलोड किए हुए हैं वो मेरे पास ये मौजूद है, ये वाले, ठीक है। ये मेरे पास ड्राइवर मौजूद है, ये वाला SQL JDBC, ठीक है, ये ड्राइवर मौजूद है। इसे जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। इस फोल्डर के जो भी हम करते हैं, एक्सट्रैक्ट किया, इसको एक्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये फोल्डर बन गया। तो इसमें आप आए तो SQL JDBC 6.0 है, ENU में आ जाएं तो यहाँ मुझे जो यूज करना पड़ेगा JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट 8 में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास विंडोज 8 है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं तो ये मुझे फाइल यूज करनी पड़ेगी, SQL JDBC 4.2 है, .jar की फाइल है, जावा एग्जीक्यूटेबल को हम जार कहते थे, शायद मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, ठीक है। तो ये वाली फाइल मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ताकि मैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ जब काम करूं तो ये ड्राइवर पहले मैं रजिस्टर कर पाऊं, अदरवाइज मैं काम ना कर सकूं, ठीक है। ठीक होगी बात है। इसी तरह ही ये मेरे पास यहाँ ये फाइल भी मौजूद है JRE 7 में, तो ये SQL JDBC 41.jar है, ये विंडोज 7 के साथ काम करेगी। जो 42 है ये विंडोज 8 के साथ ये काम कर लेगी, ठीक है। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, याद रखिएगा, इसके अंदर आपके पास चीजें अवेलेबल होती हैं। और मैंने डाउनलोड यहाँ से किया, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड किया, ठीक है। बेहतर ये आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही डाउनलोड करें, तो मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। उधर आते हैं नेटबीन्स पे, जी बोले। मैं ये कह रही थी कि विंडोज 10 के लिए आपने बोला ना कि 7 के लिए और 8 के लिए, तो विंडोज 10 के लिए क्या होगा फिर? माइट बी पॉसिबल शायद SQL जो है ना 4.2 वाली शायद चल जाए, अगर ना चली तो हमें फिर गूगल पे लिख के सर्च करना पड़ेगा SQL ड्राइवर फॉर विंडोज 10, क्योंकि मेरे पास 10 है नहीं, मैंने यूज नहीं की। तो आप गूगल पे लिख सकते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SQL सर्वर ड्राइवर फॉर विंडोज 10, ठीक है। आप ये लिख के करते तो आपको वो माइक्रोसॉफ्ट उसी पेज पे ले जाता है। आप ये पहले ये ट्राई कर लीजिएगा SQL JDBC 4.2, ठीक है, शायद ये काम कर जाए, ठीक है। अगर ना हुआ तो फिर मैं आपको इसका हल बता दूंगा। तो सबसे पहले आपने ये देखिए, मेरे पास अब ये SQL जो JDBC की जो मैंने प्रोजेक्ट है, इसका नाम है MCS4 मॉर्निंग JDBC के नाम से, और ये पैकेजेस है, ये फोल्डर में क्या था बनना होना लाजमी है, क्योंकि ये हमारा पैकेज कहलाता है। उसके अंदर ये स्टूडेंट की जावा फाइल पड़ी हुई है। आप इसे करें मिनिमाइज, लाइब्रेरीज को ओपन करें, लाइब्रेरीज आ जाए, इसे ओपन करें। अब देखिए यहाँ JDK 1.8 पड़ी हुई है, जावा डेवलपमेंट किट, जिसे हम कंपाइलर इसके अंदर आपके पास पड़ा हुआ है। ये मेरे पास लाइब्रेरीज में ये जावा डेवलपमेंट किट 1.8 पड़ी हुई है। तो आपने यहाँ लाइब्रेरीज के ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड जार, ठीक है, या फोल्डर आपने ये ऐड करना है, ठीक है। ये लाइब्रेरीज के अंदर JDK के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना आपने लाइब्रेरीज के ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड जार वाली फाइल करनी है, jar/फोल्डर है। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं।
तो ये मैंने वहीं से ही सर्च किया हुआ, ये देखें SQL JDBC 4.2 ये पाथ मेरे पास से गिवन किया हुआ यूजर पे है, डेस्कटॉप पे है, ठीक है। SQL JDBC 6 है, ठीक है, ये वहाँ से मिनट है। इसे सिलेक्ट कर लें आप, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया और इसे आप करते ओपन, तो ये मेरे पास देखें SQL JDBC.jar ये मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है और साथ देखिए जार टाइप का आइकन भी बना हुआ है और ये दोनों JDK और जार फाइल एक ही लेवल पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जार फाइल मैंने इंपोर्ट कर ली है ड्राइवर से हमने कहा इन द फॉर्म ऑफ जार फाइल, ये जार फाइल है 4.2 SQL JDBC 4.2.jar के नाम से है और ये दोनों एक ही पाथ से पड़े हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। अब JDK को आप ओपन भी कर लेना तो ये देखें आपके पास काफी सारी ये वो फाइल्स हैं जो जावा के कंपाइलर के लिए यूज हुई हैं, ठीक है। ये सारी जार फाइल हैं अगर आप चेक करें तो, ठीक है। इससे आप इसे ओपन कर लें। अब इसके अंदर देखें ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के फोल्डर, डे टाइम क्लास और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, हमें इनसे फिलहाल गर्ज नहीं है, ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर ये सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं, ये SQL की चीज़ें, तो हमें इससे फिलहाल गर्ज नहीं है कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ। जो चीज़ें पड़ी हैं आपने इनके ऊपर क्या करना है, काम करना है। अब ये देखें इसके अंदर ये JDBC के अंदर ये क्लासेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सारी की सारी क्लासेस दूसरे लफ्ज़ में क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको अभिषेक अब मिनिमाइज कर दें, बस हमें ये ऐड करना था जो कि हमने ऐड कर दिया, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये ऐड कर लिया तो एक ही पाथ एक ही लेवल के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक होगी बात। तो ये सबसे पहले आपने काम ये करना, ठीक है। तो ये हमारे पास जार की फाइल ऐड हो गई है, रजिस्टर नहीं हुई, प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। देखिए जार फाइल आप सब प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हैं, अब ये ऐड हो गई है, लेकिन ये मैं अगेन ये बात बता दूं, ये भी हिस्सा नहीं बनी हमारे किसका, प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं बनी। प्रोजेक्ट पे आ गई है लेकिन प्रॉपर हिस्सा तब नहीं बनेंगे जब तक हम इसे रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ एक मैं बटन ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं कोड लिख सकूँ, ठीक है। ये स्विंग कंट्रोल है, मैंने बटन ड्रैग ड्रॉप कर लिया। ये बटन आ गया, इसका नाम राइट क्लिक करके एडिट चेंज वेरिएबल कहते हैं, BTN कहते हैं, हम इसे सबमिट का नाम दे देते हैं, ठीक है। और एडिट टेक्स्ट का हम इसे सबमिट का नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कोड करने के लिए जरूरत होगा तो मैं पहले ही बटन बना लिया। बाकी मैं डिजाइन जब मेरे पास पूरी क्लास बन जाएगी फिर मैं डिजाइन करूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैं ये सोर्स पे जाकर अगर मैं कोडिंग चेक करूँ ना तो मेरे पास देखिए सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा और चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही कोई भी, ठीक है, कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका इवेंट बनाना पड़ेगा। डिजाइन पे आ जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ये प्राइवेट इवेंट बन जाएगा, इसका रेफरेंस वेरिएबल बन गया, ठीक है। और ये मेरे पास इवेंट बन गया, ये प्राइवेट वाइड बटन सबमिट एक्शन परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ मैंने अब क्या करनी है, कोडिंग करनी होगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, क्लास लेवल पे पहला काम आपने क्या करना है, क्लास लेवल ये यानी ग्लोबल वेरिएबल आपने कनेक्शन का क्या बना लेना है, ऑब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है। मैं पहले कमेंट डिलीट कर लूँ, ठीक है, ताकि हमारा कोड जो है कम से कम हो जाए, ठीक है। ये कमेंट वगैरह हमने डिलीट कर दिए, ठीक है। तो ये लेट्स हमारे पास टॉप की लाइन ये आ जाएगी, लेकिन मुझे जब मैं डेफिनेटली कुछ बिल्डिंग चीजें एंटर करूंगा, ठीक है, तो ऊपर इंपोर्ट मुझे क्लासेस करनी पड़ेंगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है। ये क्यों एरर दे रहा है, इससे क्यों एरर देना शुरू करिए, देख लो, ठीक है। तो करेक्ट फोल्डर कह रहा है, अच्छा ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया, इसे आप जरा विषय का मिनिमाइज ही कर दें, ठीक है। अच्छा अब जरा हम आते हैं, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, पहला स्टेप क्या, आपने कनेक्शन क्लास है, आपने इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। लेट्स सपोज मैंने कॉम के नाम से इसका रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब जब रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा ये कहेगा कि आपने इस क्लास को तो इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ से राइट क्लिक करके तो यूजिंग आप कर सकते हैं java.sql.connection लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ओके। आप यूं भी लिख सकते हैं, आप यूं भी काम कर सकते हैं, import java.sql.static लिख के आप सारी चीजें इंपोर्ट करा लें, ये भी लाइन बेटर है, ठीक है। या आप ये लाइन लिख लें, या आप और लाइन लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। सॉरी ये फाइल जरा गलत क्रिएट हो गई है, इसको मैंने इसके अंदर मूव करना है, ठीक है। वो पैकेज मिसिंग था तो मैंने पैकेज रिप्लेस किया, ठीक है। अच्छा तो इसको फिलहाल आप यूं डिलीट कर दें, जो कंपाइलर खुद डालता है उसे डालने दें। करेक्शन मैंने लिख लिया,
ठीक है। हाँ जी, मुझे पता था, आइडिया था, इसलिए मैं पैकेज वापस लेके आया हूँ। ठीक, अच्छा अब ये कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ क्लिक करता हूँ, अब ये ऐड इंपोर्ट करता है java.sql.connection, ये ऐड हो गया, तो ये कनेक्शन का रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना। ठीक है, अब रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कनेक्शन क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे यहाँ अब URL गेट करना है, स्ट्रिंग, इसका नाम URL रख दिया। अब मुझे यहाँ URL गेट करना है, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ URL गेट करना पड़ेगा। URL गेट करने का तरीका क्या है, आप ये डेटाबेस ओपन कर लें, ठीक है, डेटाबेस में फिलहाल 2 ही फील्ड बना लेते हैं, ठीक है, और ये आपको चाहिए होगा, ये सर्वर नेम, ठीक है, इसे कॉपी कर लें। तो मेरे सर्वर का नाम hire-pc है, /SQL Express, ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया क्योंकि मुझे जरूरत पड़ना है, ठीक है, इसे कर देता हूँ कनेक्ट। ठीक है, इसमें एक टेबल भी बना लेते हैं। टेबल बनाने का आपको आइडिया तो अच्छे तरीके से होगा, बजाय से क्या मैं इसके सर्वर की चीजें अब दोबारा रिवाइज करें। ये डेटाबेसेस हैं, ठीक है, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ भी अब एक डमी टेबल बना देते हैं, ठीक है, जिसमें क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में काम करा, तो एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारे पास कॉलम्स होंगे। उन कॉलम्स को फिर हाल अभी हम सेट कर लेते हैं कि कॉलम कैसे हमने भी सेट करने हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप जूम पे काम कर रहे हैं तो आपका जो है ना थोड़ा स्लो हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो डेटाबेस से राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल JDBC के नाम से रख देते हैं, ठीक है। साथ आगे हम सिर्फ नाम रखते हैं कि ऐसा ना हो कि कीवर्ड तो नहीं है, लेकिन एहतियातन फिर भी, ठीक है। JDBC MCS JDBC जो भी आप नाम रखना है रख देंगे, ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ जाते हैं तो ये हमारे पास एक्सपेंड कर लें, टेबल है, राइट क्लिक करके न्यू टेबल आ गया। ठीक है, टेबल का लेट्स यहाँ आईडी फिलहाल नाम दे देते हैं, ऐसे कहते हैं इंटीजर है, ठीक है, ऐसे लेट्स कहते हैं नेम है, ये है var4 आ जाएगा, और ये लेट्स हम एड्रेस कह देते हैं, ठीक है, ऐसे भी कह देते हैं var4, ठीक है। राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की कर देते हैं, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यहाँ जाके हम कर देते हैं यस कह दिया, ये var4 राइट क्लिक करके आप इसे क्या कर लें, सेव टेबल 1 है, और सेव टेबल का नाम वैसे स्टूडेंट्स इसलिए मैं करने जा रहा हूँ, हालांकि स्टूडेंट लिखते हैं क्योंकि जो मैंने क्लास में वो स्टूडेंट के नाम से थी, इसलिए मैं स्टूडेंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स के नाम से बना दिया, ठीक है। तो अभी इस डाटा बेस में हमारे पास जो टेबल होगा स्टूडेंट का, उसमें कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सिलेक्ट ऑल 1000 रोज कर लेते हैं, ये वही है हमारा जो पुराना काम हम देखते हैं डेटाबेस में, ठीक है, कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब जरा जाए आप दोबारा वापस यहाँ, ठीक है। अब यूआरएल जो आपने गेट करना है ना, यहाँ आपका आता है सर्वर नेम, पहला जो आता है, ठीक है, सर्वर नेम आ जाता है। दूसरे नंबर पे आर्गुमेंट होता है डेटाबेस नेम, ये मैं वैसे भी लिख रहा हूँ, और तीसरे नंबर पे आता है क्रीडेंशियल्स आते हैं, लॉगिन क्रीडेंशियल्स, ठीक है। ये 3 चीजें आपको यहाँ लिखनी पड़ती हैं। इनको लिखने का तरीका क्या है जरा देख लीजिएगा। आपने सबसे पहले लिखना कैसे है, आपने ये लिखना है, अब ये गौर से लिखेगा कहीं ऐसा ना हो कि इसमें आप गलती ना कर बैठे, ठीक है। तो जो यूआरएल है उसको लिखने का तरीका सबसे पहले क्या होगा, डबल कोट्स आपने डाले, यहाँ आ जाएगा JDBC, ये JDBC आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास कॉलन, उसके पास आएगा आपका SQL सर्वर, ये आपने लिखना ही लिखना है SQL सर्वर के लिए, ठीक है। फिर आएगा कॉलन और फॉरवर्ड स्लैश 2 दफा आएगी, ये आपको लाइन मैंडेटरी लिखनी पड़ेगी, ठीक होगी बात। अब यहाँ सर्वर नेम आएगा, यहाँ सर्वर नेम आएगा इस जगह पे। तो सर्वर नेम क्या था जो मैंने वहां से कॉपी किया था, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये सर्वर का नाम पहले आया मेरे पास, और जो मैंने वहां से आपके सामने
यहाँ से डेटाबेस से यहाँ से कॉपी जो किया था ये वही है, ठीक है। ये कनेक्ट आ गया, ये मैंने सर्वर का नाम यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। तो ये मेरे पास सर्वर नेम आ गया। सर्वर नेम के बाद तो आपने ये लाइन लाजमी लिखनी है, ये वाली, यह लाइन आपको हार्ड कोड करनी पड़ती है लाजमी, ठीक है, कि आप एसक्यूएल सर्वर जेडीबीसी के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद आएगा, ठीक है, अब आपके पास आएगा डेटाबेस नेम सेमीकोलन, यानी एक चीज है खत्म हो गई। डाटा का डाटा, बेस का ये स्मॉल आएंगे, नेम का एन कैपिटल आएगा, ठीक है। डेटाबेस नेम आ गया, ठीक होगी बात। अब आपने ये नाम लिखना है, तो डेटाबेस जो आपका क्या होगा, ये स्मॉल होगा, ठीक होगी बात। नेम का एन कैपिटल होगा, और जबकि डेटाबेस है ये कौन सी है यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ से नेम हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आ जाए आप, और डेटाबेस का नाम ये है, जेडीबीसी है, तो यहाँ हमें नजर आना चाहिए। अगर यहाँ नजर नहीं आता तो आप वैसे भी कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, देखें जेडीबीसी है, ठीक है। ऐसे कर लें कॉपी, दोबारा इधर यहाँ वापस आए और यहाँ कर दें पेस्ट, ठीक है। ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, तो ये मेरा आ गया डेटाबेस का नाम, ठीक होगी बात। तीसरी चीज जो आएगी, या तो आपने लॉगिन पासवर्ड देना है या आपने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू देना होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आपने या ट्रू देना होगा या आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने होंगे। तो मैं यहाँ इंटीग्रेटेड लिखता हूँ, सिक्योरिटी का एस कैपिटल आएगा, इंटीग्रेटेड का सारा चीज स्मॉल है। इंटीग्रेटेड क्या होगा, सिक्योरिटी SEC, ठीक है। स्पेलिंग का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, URITY, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। स्पेलिंग गलत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, SECURITY है। इक्वल टू आपने क्या करना है, ट्रू। तो ये आपकी क्या गई, कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी ऐसे गेट होती है। तो ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है। अब आइडिया होगा कि कैसे गेट की है, ठीक है। तो पहला आपका सर्वर नेम आता है, पहले तो ये हार्ड कोड चीज आपने करनी पड़ेगी, ये वाली स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद पहले ये सर्वर का नाम है सेमीकोलन तक, उसके बाद डेटाबेस नेम है, एन कैपिटल है डेटाबेस नेम है, जो भी आपने डेटाबेस का नाम है, तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी में एस कैपिटल आपने ट्रू कर देनी है अगर लॉगिन क्रेडेंशियल्स ना हो तो, यानी आप ये विंडोज क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हैं, ठीक होगी बात। तो ये मेरे पास दो चीजें गेट हो गई हैं, ये दो प्रोसेस हो गए, इंक्लूडिंग सबसे पहले मैंने क्या रजिस्टर किया, लाइब्रेरीज में आके एसक्यूएल जेडीबीसी डाली हैं चीजें, उसके बाद मैंने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद स्ट्रिंग यूआरएल गेट किया। स्ट्रिंग यूआरएल में पहली चीज हार्ड कोड की है, बाकी तीन चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं। किसी क्वेश्चन है पूछना चाहे तो यहाँ पूछ सकते हैं। सर ये वही हमने काम किया ना जो हम C# में करते थे, वहाँ प्रॉपर्टीज में जाके हम कॉपी करते थे स्ट्रिंग, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये भी हमारे पास, इसको URL बोल रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास ये भी बेसिकली है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग ही ना, कनेक्शन स्ट्रिंग है। सर इसे हम कॉपी नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज में जाके, वहाँ पे वो कोई वे नहीं है, हमेशा में ये इधर ऐसे करना पड़ता है जैसे मैंने आपके सामने किया है, ठीक है। यानी कि यही वे है और कोई वे नहीं है इसके लिए, यही बात है, ठीक है। अच्छा अब आपने सबसे पहले, अब ये अपने कनेक्शन स्ट्रिंग एक किस्म की गेट कर ली। यूआरएल हमने इसलिए लिखा है, डेटाबेस हमेशा ब्राउजर के लिहाज से हम एड्रेस उसका गेट कर रहे होते हैं कि किस सर्वर पे पड़ा। अगर देखा जाए वैसे डेटाबेस सर्वर पे पड़ा होता है ना, क्लाइंट के पास तो नहीं होता, इस सर्वर से गेट करने का तरीका इस तरह। अब आ जाते हैं हम इनिट कंपोनेंट्स के बाद आपने आके क्या करना है, ड्राइवर को रजिस्टर कराना है। अब ये तीसरी लाइन है कोड के लिहाज से, पहली लाइन दूसरी लाइन की कोड के लिहाज से, तीसरी लाइन है यहाँ मैंने इसी एंटर किया। अब यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम क्लास है, ठीक है, डॉट फॉर नेम इसका फंक्शन है। तो इसके अंदर आप जब बात करें, आपने यहाँ ड्राइवर का पाथ है जो आप रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो ड्राइवर का जो आपने पाथ है रजिस्टर करना है वो क्या, उसका नाम क्या होगा, कॉम, ये भी ऐसे ही है, डॉट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, कॉम डॉट माइक्रोसॉफ्ट, इसमें गलत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फिर डॉट आएगा एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल स्पेस नहीं है, ठीक है। फिर आएगा डॉट जेडीबीसी, ये देख लें थोड़ी सी इस वजह से थोड़ी ये मुश्किल है, ठीक होगी बात। और जेडीबीसी के बाद आपके पास आता है डॉट एसक्यूएल सर्वर ड्राइवर, डॉट एसक्यूएल कैपिटल है, एसक्यूएल कैपिटल है, सर्वर का एस कैपिटल है, सर्वर ड्राइवर का डी कैपिटल है। तो ये देख लें, ये
भी आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं जरा देख लेता हूँ कि स्पेलिंग की गलती तो नहीं है। कॉम आ गया, ठीक है, बिल्कुल COM कॉम है। फिर माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग भी ठीक है। उसके बाद SQL सर्वर है, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद .jdbc है, बिल्कुल स्पेलिंग ठीक है। फिर SQL कैपिटल है, SQL तीनों कैपिटल, सर्वर का S कैपिटल, ड्राइवर का D कैपिटल है। अब ये आपने यहाँ क्लिक करें और इसकी क्लास आप इंपोर्ट कर लें। ठीक है, अब इसकी क्लास इंपोर्ट इस वजह से, हालांकि ये ऊपर इंपोर्ट मैंने की हुई है, कहता है आपने इसके लिए क्या करना है, ट्राई कैच आपने लगाना है। क्यों? अगर ये ना मिले तो, अगर इस पाथ पे मैंने डाला ही ना हो ये JDBC लाइब्रेरीज में, तो ये काम कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो कह रहा है इसके लिए आपने क्या करना है, एक्सेप्शन लाजमी डालनी है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये थ्रोज भी है, सराउंडेड बाय ट्राई कैच ब्लॉक है, तो आप ट्राई कैच ब्लॉक साथ सराउंड कर लें। तो देखिए ट्राई कैच के अंदर लिखा गया ये। ठीक है, ट्राई कैच को फिलहाल आप भूल जाए। ठीक है, मैंने कैसे एंटर किया, ऐसे यहाँ से हेल्प दिया है, क्या ट्राई कैच लगा दिया, ट्राई कैच लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास ड्राइवर अब रजिस्टर हो जाएगा। मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग भी गेट कर लिया है, ड्राइवर भी रजिस्टर कर लिया, कनेक्शन का मैंने ऑब्जेक्ट भी क्या कर लिया, बना लिया। अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन की ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया इसे कंप्लीट करना है। अभी सिर्फ कौन रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक होगी बात। अभी ये सिर्फ मेरे पास क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। आप ट्राई कैच खत्म करना चाहे ना तो कंट्रोल Z करें, देखिए मेरे पास ट्राई कैच खत्म हो गया। आप यहाँ, अभी मैं जानबूझ के ट्राई कैच एंटर नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, कौन के ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। कौन इक्वल टू होगा, आपने क्या करना है, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर आ जाएगा। डॉट गेट कनेक्शन की क्लास होगी यहाँ। ठीक है, ये गेट कनेक्शन है, इसके अंदर आपने URL पास कर लेना है, ये आपका कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। ड्राइवर मैनेजर की क्लास से आपने गेट कनेक्शन को कॉल किया। गेट कनेक्शन स्टैटिक फंक्शन है जो कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। किसके साथ? जो आप आर्गुमेंट पास करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग का, उसके साथ क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है। और कौन के रेफरेंस वेरिएबल को क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ। ऐसे आपने करना है। कौन कनेक्शन कौन इक्वल टू न्यू कनेक्शन नहीं करना, आपने क्या करना है, कनेक्शन कौन ऊपर बना दिया है, कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन की क्लास है। गेट कनेक्शन जो अंदर इनपुट लेगा वो URL लेगा। अब मैं क्या करता हूं, अब आप किसी एक पे क्लिक कर लें, ये एरर पे, ये ऐड थ्रोज क्लास कर लें, बस ये आप ये काम कर, ये काम ज्यादा आसान हो गया। अब देखिए जब मैंने इसे रिमूव किया तो उसने क्या किया, थ्रोज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब इसको मैं करता हूँ, क्लिक किया, ऐड थ्रोज क्लास है, तो देखिए SQL एक्सेप्शन ऊपर आ गया। ये ट्राई कैच की शॉर्ट फॉर्म है जो कि जावा प्रोवाइड करती है, जो कि थ्रोज के नाम से है। जो एक्सेप्शन आती है अभी देखेंगे, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, अभी हम डेटाबेस पे काम कर लें। ये थ्रोज हमने क्यों लिखा है, इसकी इतनी शॉर्ट फॉर्म है, सिर्फ थ्रोज लिख के आपने क्लास का नाम लिख दिया तो सारी चीजें रिमूव हो गई हैं। क्यों ऐसे हुआ है ये जरा हम अभी आगे चल के देखेंगे। ये जावा आपको प्रोवाइड करता है, ये C# में नहीं। ठीक होगी बात। तो ये हमारा बेसिक कनेक्शन सारा एस्टेब्लिश हो गया है। जैसे वहां SQL कनेक्शन एस्टेब्लिश होता था, यहाँ SQL कनेक्शन सारा हमारा क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। अब नहीं, वहां SQL कमांड का जैसे काम करते हैं, अब यहाँ हमने क्या करना है, SQL कमांड का काम करना है, लेकिन वो बटन के पीछे कर दिया। तो बटन के भी आपने सबसे पहले इंट आपने डाल के डिक्लेयर करें, यहाँ कहें इंट लेट्स सपोज आप कह दें I इक्वल टू 0 है, I 0 से इनिशियलाइज कर दिया। लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज होना जरूरी होता है। ठीक होगी बात। अब आपने यहाँ क्या करना है, स्टेटमेंट की क्लास का क्या बनाना है, रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। स्टेटमेंट क्लास है, स्टेटमेंट है, लेट्स उसका नाम है ऐसा रख देता हूँ। ये मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, इसको मैं नल से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ये भी सिर्फ वेरिएबल है। अब यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ। अब ये क्या कहेगा, इंपोर्ट java.sql.statement, उसे आपने इंपोर्ट करना है। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक होगी बात, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब आप चेक करें ऊपर क्लास इंपोर्ट में होती आ रही है, देखें SQL कनेक्शन हो गया है, ड्राइवर खुद ब खुद होती है जो मैं ऐड करता जाता। स्टेटमेंट की क्लास में एंटर हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की क्लास मेरे पास इंपोर्ट हो गया है। अब जब आपके पास स्टेटमेंट की क्लास इंपोर्ट हो गई है, अब आपने क्या करना है, S को कंप्लीट करना है। S इक्वल टू क्या होगा, कौन कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से आपने करना है। डॉट क्रिएट स्टेटमेंट का आपने क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। ये अब ये क्या हो गया, SQL स्टेटमेंट की आपकी कंप्लीट हो गई है। लेकिन अब ये अगेन कहेगा कि लेट्स सपोज कनेक्शन में अगर आपकी चीजें ही नहीं पड़ी हुई
तो स्टेटमेंट कैसे कनेक्शन के जा जाके अटैच होगा। तो ये देखिए कनेक्शन के थ्रू ही, यानी इस कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन में क्या पड़ा हुआ, कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी हुई है ना, कनेक्शन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी हुई है ना। अब मैं जो स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट स्टेटमेंट का मतलब ये है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च, ये सारी आप अप्लाई करने के काबिल हो गए किस जगह पे, इस कनेक्शन पे जाके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होगा। इस कनेक्शन के ऊपर क्या पड़ा, कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी है। कनेक्शन स्ट्रिंग पे जाएंगे तो आप डायरेक्ट डाटाबेस पे चले गए, नहीं डाटाबेस पे चीजें पड़ी। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, या मुझे कहेगा ऐड विद ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर दे। अगर नहीं स्टेटमेंट क्रिएट कर पाता रन टाइम पे, कोई पाथ नहीं मिलता, कोई स्टेटमेंट लिखते में कोई आपने टेबल का नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी है, इंसर्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो इसलिए मुझे ट्राई कैच लगाना पड़ा। तो क्रिएट स्टेटमेंट का जाके फंक्शन कॉल करके हमने स्टेटमेंट की चीज को कंप्लीट किया। ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, अब आपकी सारी यहाँ क्यूरीज आ जाएंगी जो आपने लगानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, स्ट्रिंग लेट्स सपोज हम क्या देते हैं, क्यूरी ही क्या देते हैं। इस तरह आ जाएगा, इंसर्ट इनटू आ जाएगा, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स था, STUDENTS स्टूडेंट्स था। इसमें क्या क्या था देख लेते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास नेम है और एड्रेस है। नेम क्या N कैपिटल, एड्रेस का AB सॉरी स्मॉल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूरी वैसे ही है, नेम आ जाएगा, एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है, वैल्यूज आ जाएगा। अब यहाँ भी चीजें आपके पास क्या आ जाएंगी, सिंगल, डबल, प्लस, प्लस, डबल, सिंगल के साथ, सिंगल, डबल, प्लस, प्लस, डबल, सिंगल, कॉमा, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस, प्लस, डबल, सिंगल, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट कर लेनी है, ठीक है। अभी जानबूझ के मैं एरर खत्म करने के लिए ना मैं यहाँ फिलहाल नल लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि एरर ना आए हमारे यहाँ, ठीक होगी बात। सिंगल, डबल, प्लस, प्लस, डबल, सिंगल, सिंगल, डबल, प्लस, प्लस, डबल, सिंगल, ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारी क्यूरी आ गई है। अब क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एस के लिए एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट होगा, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट एसक्यूएल एक स्टेटमेंट और एक एग्जीक्यूट अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम नीचे आ जाए, एग्जीक्यूट अपडेट है, ये एग्जीक्यूट क्यूरी भी और एग्जीक्यूट अपडेट है, ये दो फंक्शन है। एग्जीक्यूट क्यूरी जो है सिलेक्ट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, उसकी रिटर्न टाइप रिजल्ट सेट होती है जिस अंदर डाटा टेबल होती थी। एग्जीक्यूट अपडेट इंसर्ट अपडेट डिलीट को करेगा, जितनी रोज सेट होंगी आपको उतनी ही रोज क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यहाँ से क्यूरी उठा लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ के पेस्ट कर दिया यार। और यहाँ मैं कहता हूँ आई से इनिशियलाइज कर देता हूँ और कहता हूँ इफ आई ग्रेटर देन 0 है, इफ आई ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, एल्स तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं जे ऑप्शन पेन, ठीक है, डॉट शो इनपुट डायलॉग, शो मैसेज डायलॉग, सॉरी शो मैसेज डायलॉग होगा, शो मैसेज डायलॉग, ठीक है। ये हम करते हैं नल और यहाँ हमने क्या करना है, आई को दिखाना है, ठीक है। ये आ गया। और एल्स में क्या करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और हम यहाँ अब आई, सॉरी आई नहीं, हमने स्ट्रिंग लगाना है, रिकॉर्ड इंसर्टेड और रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। अगर आई ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड, यहाँ क्या होगा, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, ठीक है। तो ये हमारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। अब ये दे रहा है क्यूरी पे एरर, ठीक है, देखते हैं क्या एरर क्यों दे रहा है। ट्राई कैच ब्लॉक, यहाँ भी क्लिक करते ट्राई कैच ब्लॉक पे आ जाएगा। यहाँ आ जाए, ये भी एरर दे रहा है इधर नीचे, इस पे क्लिक करें, ये भी ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। इसका मतलब अब इसमें प्रॉब्लम ये है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्राई कैच को आप फिलहाल भूल जाए। ट्राई कैच के अलावा हम अभी रन करके देखते हैं क्यों ट्राई कैच। इसमें देखें आप, थ्रोज के कीवर्ड हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। थ्रोज की भी हमने जैसा C# में देखा था ना ट्राई कैच, वैसा ही है जावा में, लेकिन जावा में एक एक्स्ट्रा चीज भी थ्रोज के नाम से है। वो कैसे हैंडलिंग होती है, वो शॉर्ट फॉर्म कैसे है, वो काम कैसे करता है, वो हम चीजें बाद में देखेंगे। एक्सेप्शन के हैंडलिंग के अलावा फिलहाल जितनी बाकी चीजें हम वो देख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे कंपाइल करके रन नहीं करना, अभी मैंने फॉर्म तो बनाया ही नहीं है। फॉर्म पे आ जाते हैं तो दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ओपन कर दे
फॉर्म डिजाइन पे आगे, तो यहाँ मैं 2 टेक्स्ट बॉक्सेस डाल लेता हूँ। आप लोग को सीन विजिबल हो रही है? यस सर, हो रही है। ठीक है, अब जरा टेक्स्ट फील्ड दोनों ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड ये आ गई है, एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो लगता है मैंने गलत जगह डाल दिया, इसे कर देते हैं डिलीट। ठीक है, एक और टेक्स्ट फील्ड हम यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं यहाँ। तो मेरे पास ये 2 टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, इनका एडिट टेक्स्ट करता हूँ पहले, फिर टेक्स्ट दोनों का खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसका भी हम एडिट टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट खत्म कर देते हैं। रिकॉर्डिंग का इशू है। This meeting is being recorded. ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, ये दोनों टेक्स्ट फील्ड जो है मैंने यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर दिए हैं। ये टेक्स्ट फील्ड आ गई, ये ड्रैग ड्रॉप कर दिए किस तरह, और ये दूसरी टेक्स्ट फील्ड आ गई, दोनों मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह इसे मैं जरा डिलीट कर देता हूँ। ये 2 टेक्स्ट फील्ड ऐसे मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिए हैं। ठीक है, इसे भी जरा डिलीट कर देता हूँ। तो ये 2 टेक्स्ट फील्ड है, तो इनका मैंने टेक्स्ट जो है वो क्या कर दिया है, वो खाली कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो ये मैंने 2 टेक्स्ट फील्ड ड्रैग ड्रॉप कर दिया, इनका एडिट टेक्स्ट मैंने नल कर दिया था। ठीक है, ये एडिट टेक्स्ट ये था और नल कर दिया था। अब हम लेबल ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इसका भी एडिट टेक्स्ट कर देते हैं। लेट्स उसका हमने क्या किया, नेम कह देते हैं, और इसका एडिट टेक्स्ट करके हम कहते हैं एड्रेस। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं txt नेम, और इसका हम नाम रख देते हैं txt एड्रेस। ठीक है, अब आते हैं सबमिट बटन के पीछे। सबमिट बटन के बैकएंड पे अगर हम आते हैं तो किधर गया फंक्शन, ये। ठीक है, यहाँ जो मैंने नल एंटर किया था, किधर गया क्यूरी, किधर गई क्यूरी, ये। तो यहाँ क्या करता हूँ, txt नेम डॉट गेट टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जी ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, यासिर कर सकते हैं बिल्कुल। इस तरह यहाँ आ जाएगा txt एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जरा से हम कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। लेकिन यहाँ एरर की जो एक्सेप्शन ज्यादा आती हैं। ठीक है, एरर तो हम एरर रिमूव तो कर देते हैं, एक्सेप्शन यहाँ ज्यादा आती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एरर सिंटैक्स के लिहाज से नहीं है। अब जैसे रन कर लेते हैं, स्टूडेंट के नाम से इसे रन कर दिया।
क्योंकि आपने अगर कोई चीज भी जरा गलत एंटर की तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। फॉर्म आपको नजर आ रहा है? तो नेम में लेट्स हम फॉर्म आपको विजिबल है? यस सर विजिबल है। अच्छा तो ये यहाँ पर एंटर करते हैं नेम लेट्स अली का नाम देते हैं, लेट्स पिंडी ही क्या देते हैं। अब देखना है कि एक्सेप्शन आती है तो ये बड़ा रोला हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्शन का बड़ा मसला होता है यहाँ। अब जब सबमिट करते हैं देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट होता है कि नहीं रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ तो गारंटेड इंसर्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने एग्जीक्यूट अपडेट तब ही एग्जीक्यूट होगा जब सारी चीजें ठीक होंगी। एक भी चीज गलत हुई तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया, ठीक है। जैसे आप ओके कर दे, अब जरा आ जाते हैं एसक्यूएल सर्वर पे। तो इस स्टेट को दोबारा स्टार्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अली और पिंडी इंसर्ट हुआ होगा, ठीक है। इस तरह आप जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ काम करते हैं, ठीक है। अभी ये चीजें क्या काम कर रही हैं क्या नहीं कर रही इसको फिलहाल बाद में देखते हैं। आपने काम क्या करना है, आपने पहले इससे इम्प्लीमेंट करना है अब, ठीक है। कैसे इम्प्लीमेंट करना है? रिकॉर्डिंग शायद तलानी साथ का कोड में भी आपको सेंड कर देता हूँ। अब आपने ये काम लाजमी करना है क्योंकि जावा में चीज़ें थोड़ी टफ हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बिठाएंगे तो आपका हो जाएगा, चीज़ें इजीली आपकी मैनेज हो जाएंगी, ठीक होगी बात। तो अब जरा मैं आपको जेडीबीसी की वर्किंग बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लाइब्रेरीज में जाके राइट क्लिक करके ऐड जार फाइल थी, ठीक है। तो ये जार फाइल मैंने डाउनलोड की हुई थी, ठीक है। यहाँ से जाके एंटर कर ली तो ये जार फाइल में प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, ये कनेक्शन का आपने रेफरेंस वेरिएबल बना लेना है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग यूआरएल, दूसरा स्टेप ये स्ट्रिंग यूआरएल गेट करना। स्ट्रिंग यूआरएल गेट करने का तरीका हमारे पास ये था कि स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप यूआरएल भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लाजमी नहीं यूआरएल हो, तो ये हम आसानी के लगते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज हार्ड कोड आपने करनी ही करनी है, जेडीबीसी कॉलन एसक्यूएल सर्वर कॉलन // ये हार्ड कोड होगी। तो ये आगे सबसे पहले के पास क्या नाम है, ये जो आपका एसक्यूएल सर्वर का नाम है हमने वो कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, सेमीकोलन से सेपरेट कर दिया। दूसरा जो आर्गुमेंट है वो क्या है, डेटाबेस नेम है। डेटाबेस नेम में एन कैपिटल है जस्ट, फिर आके जो डेटाबेस का नाम है वो आ जाएगा। और तीसरा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू हो जाता है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी में सिर्फ आपका एस कैपिटल होता है। ये 2 लाइंस होगी, ठीक है, कोड की, और एक ही हमारे पास स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो चुके हैं। फिर आपने क्या करना है, क्लास डॉट फॉर नेम के जरिए आपने क्या करना है, ड्राइव को रजिस्टर करना है। और इस ड्राइव का नाम ही यही है, कॉम है माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जेडीबीसी है, और एसक्यूएल सर्वर ड्राइवर है। कॉम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जेडीबीसी सारे स्मॉल हैं, लेकिन एसक्यूएल सर्वर ड्राइवर जो है एसक्यूएल भी कैपिटल है, सर्वर का एस भी कैपिटल, ड्राइवर का डी भी कैपिटल है। इस आपकी क्लास क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। कंपाइलर से रजिस्टर कर लेगा। फिर आपने क्या करना है, कॉम के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। कैसे, ड्राइवर मैनेजर की क्लास आपकी लेनी है, उससे गेट कनेक्शन का फंक्शन कॉल करना है, उसके अंदर अपने यूआरएल पास कर दें, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पर है, ये यूआरएल जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा है। तो इससे कौन का कनेक्शन की चीजें हमारे पास क्या हो जाएंगी, एस्टैब्लिश हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। फिर हमने बटन के क्लिक किया तो यहाँ इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स पे 0 डिक्लेयर कर दिया। स्टेटमेंट जो क्लास है अब ये वही है, एसक्यूएल कमांड वाली काम करेगी, ठीक है। उसका रेफरेंस वेरिएबल हमने बनाया। तो यहाँ रेफरेंस वेरिएबल क्यों बना रहे हैं इसमें मैं जरा बाद में बात करूंगा, ठीक है। हम इस तरह न्यू नहीं करके बना रहे, ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं बना रहे, ये रेफरेंस वेरिएबल हम कॉल कर रहे हैं। क्यों, इसकी भी रीजनिंग आपको थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगी। ट्राई कैच को फिलहाल छोड़े। फिर एस से हमने क्या कर दिया, कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, यानी ये क्रिएट स्टेटमेंट जो हम इंसर्ट अपडेट डिलीट लगा के वो कौन पे लगा सकते, कौन पे जाए तो हमारे पास क्या पड़ा, कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी है। कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब है फलां सर्वर पे फलां डेटाबेस पे जाके काम हो। तो एस कंप्लीट हो गया। फिर ये हमने स्ट्रिंग क्यूरी लिख ली, वही क्यूरी स्ट्रिंग का स्टाइल है, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल वैल्यूज के अंदर आता है, और स्टूडेंट के अंदर नेम आ जाता है। फिर आपने क्या करना है, एस से डॉट एग्जीक्यूट अपडेट यूज होता है इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए, और एग्जीक्यूट क्यूरी यूज होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए। तो एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर हमने क्यूरी पास कर दिया और नीचे हमने जी ऑप्शन पेन में शो कर दिया। तो ये था आपका सारा काम, ठीक है। मुश्किल नहीं है, एक दफा आप ट्राई करेंगे तो काम आपका हो जाएगा, ठीक होगी बात। तो ये हमारा इंसर्ट के लिए हमने काम किया, ठीक है। किसी को भी क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।
एक्सक्यूज मी सर, जी बोलें। सर ये जो हम लोगों ने इफ की ये कंडीशन लगाई है, रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, ये कहाँ पे काम आएगा? ये आपको वो मैसेज बॉक्स शो कर रहा है ना कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है तो आपको मैसेज बॉक्स शो करता है। ये देखें ऐसे कि जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं वली के नाम से, लेट्स सो यहाँ अहमद का नाम दे देते हैं, ठीक है, और आप जब इंसर्ट करेंगे इसमें वैल्यू तो ये जी ऑप्शन पे हमें रिकॉर्ड इंसर्टेड का ये वो मैसेज आ रहा है। ओके सर। ठीक है, जब रिकॉर्ड इंसर्टेड चल जाए ना, यानी आपका ये एग्जीक्यूट अपडेट चला, दूसरे लफ्ज़ में एग्जीक्यूट अपडेट तब ही चलता है जब आपके कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक हो, स्टेटमेंट ठीक हो, क्यूरीज ठीक हो। ठीक है, तो ये हमारी अभी स्टार्टिंग है जेडीबीसी की। सेम काम डिलीट के लिए भी हो जाएगा, सिर्फ क्यूरी चेंज करनी है, सेम काम अपडेट ही लगा, सिर्फ आपने क्यूरी चेंज करनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ चेंजिंग होगी, ठीक है, यहाँ जस्ट चेंजिंग होगी, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, सिर्फ यहाँ क्यूरी चेंज होगी, बाकी काम सारे ऐसे ही होंगे क्योंकि एग्जीक्यूट अपडेट जो है ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ एग्जीक्यूट अपडेट ही काम करता है। ठीक होगी बात। तो यहाँ मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, अगर किसी का और सवाल है फिर मैं टेंट से आके को फ्री कर देता हूँ। The recording has stopped. अच्छा तला, आपको आवाज आ रही है? अच्छा ये मैं जरा स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपने जो है ना ये कर दीजिएगा अपलोड, ठीक है? ठीक है सर। तो ये मैं अटेंडेंस लगा लूँ फिर ज़रा, अगर किसी और का सवाल है तो। ये यासिर स्टार्ट में ऐसा लगता है, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ भी आपको चीज़ें आ जाएंगी। ये डेफिनेटली बात सी शार्प इसलिए बेटर है क्योंकि सी शार्प ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। चलो अटेंडेंस बोल दीजिएगा मुझे, फिर सर आपको फ्री करते अगर सवाल नहीं है किसी के तो। अटेंडेंस मॉड्यूल मार्क अटेंडेंस 45 होती है, ठीक है। अच्छा मुझे अटेंडेंस बोल दीजिएगा जो जो आए थे। सही है सर जी, सही है। अच्छा अटेंडेंस बोलिएगा, अब्दुल बसीर, अदीबा सैयद, आमरा रूज, अंजल अहमद, बासित अली, बिलाल अब्बासी। प्रेजेंट सर। बासित। ठीक है, बिलाल अहमद, फैजान मुर्तज़ा, फरा सलीम, हैदर अली, हाफजा फीसा मरियम, हिना मुबीन, उमर आज, इकरा इब्रार, इकरा जावेद। सर फरा सलीम प्रेजेंट है। प्रेजेंट। अच्छा ठीक हो गया। फीसा भी प्रेजेंट है सर। ठीक हो गया, तो बोलें तो सही। मुझे जो आप लिख रहे हैं, अगर कोई लिख रहा है तो मुझे विजिबल कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपने बोलना है, ठीक है। हमारे आज इनाम मुबीन, हमारे आज इकरा इब्रार, इकरा जावेद, इकरा कलीम। सर इकरा इब्रार प्रेजेंट। हाँ जी लगा दी, ठीक है। इकरा जावेद, इकरा कलीम, इकरा मुनीर, प्रेजेंट सर। इकरा सबील, इर्तजा